हाय गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पशु विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेयरी विकास, भेड़ एवं ऊन विकास। ठीक है, इस मतलब क्या कर रहे हैं, आज ये चैप्टर हमारा जो 8th वाला वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम करेंगे 9th चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पशु विकास। राज्य में पशुधन के विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड तथा पशु चिकित्सा हेतु उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। ये कभी नहीं पूछा जाता है भैया, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राज्य में प्रत्येक पहले से स्थापित श्यामपुर देहरादून अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण। इंपॉर्टेंट क्या है, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ है। बस क्या बोला, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो श्यामपुर। श्यामपुर में भी कहाँ, देहरादून। क्या कहा, श्यामपुर में भी कहाँ है, देहरादून। क्या, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इस केंद्र को SIO 901/2000 का स्तर प्राप्त है। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है, बाइलक पूछ लेता तब का है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या कहा, इसका स्तर कितना है, तो 9001 से 2000 अनुपात में रेशियो। ठीक है, इस समय राज्य में कुल कितनी कृत्रिम गर्भधान केंद्र हैं, तो 710 है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कितने कृत्रिम केंद्र हैं, तो सीधी बात है क्या पूछा जाएगा कि अति हिमीकृत वीर्य उत्पाद केंद्र कहाँ है। आपको याद रखना है श्यामपुर। श्यामपुर कहाँ है, देहरादून में। ये चीज़ें याद रखना। राज्य में 2002 से 2003 से केंद्र की सहायता से नेशनल कैडेट एंड बेफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मतलब नेशनल कैडेट एंड बेफेलो ब्रीडिंग बेफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब शुरू करा गया, 2002 से 2003 में किया गया। ठीक है, गाय एवं महिष वंशीय पशुधन को उन्नत कर उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड पशु विकास बोर्ड की स्थापना करी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसा करता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, खाली थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी इसमें। ठीक है, फिर आपको बोरे टाइप की लगेगी। गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब गोवंशीय पशुओं को वध के लिए रोकने के लिए क्या बना रखा था, गौ सेवा आयोग बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़ क्या पूछा जाता है वो बताता हूँ। गोवंशीय शोध एवं विकास हेतु पशु लोग ऋषिकेश में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा था, दो क्वेश्चन इसमें से याद रखना, यदि हिमीकृत और दूसरा ये। ठीक है, क्या कि गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ स्थित है, पशुलोक में। पशुलोक में भी कहाँ, ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, पशुलोक में कहाँ, ऋषिकेश में। क्या, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कहाँ, पशुलोक। याद रखना। देखो, एक तरह से आप कहते हैं गौ की रक्षा करेंगे। गौ क्या, पशु। तो पशु का एक लोक बनाना, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पशुलोक कहाँ है, ऋषिकेश में। ठीक है, पशु चिकित्सा एवं रोग के लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रोगों की जांच एवं उनके निदान हेतु नैनीताल और पौड़ी 2 प्रयोगशाला संचालित की गई। मतलब ये याद कर लो, पशुओं के जो रोगों के निदान के लिए कहाँ पर क्या बना रखा कहोगे, एक तरह से प्रयोगशाला संचालित की गई। तो संचालित नैनीताल और कहाँ, पौड़ी में करी। याद है, नैनीताल और पौड़ी में पशुओं के रोगों का निदान करने के लिए 2 प्रयोगशाला बना रखी है। 2 प्रयोगशाला कहाँ है, एक नैनीताल में, एक पौड़ी में। बस इतना। चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुलोक व पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना। ये पूछ सकता है कि 2 चारा बैंकों की स्थापना कहाँ करी गई है, तो आपको वहाँ पे याद करना पड़ेगा। कहाँ पे, पंतनगर हो गया और पशुलोक, 2 जगह है। पशुलोक तो आपको याद हो गया ना, क्यों, क्योंकि पशुओं की गौ रक्षा के लिए तो जो आपका क्या, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पे करी, पशुलोक ऋषिकेश में। तो याद रखना, वही चीज़ कह रहा है क्या, चारा विकास। चारा क्या अगर लोग पशुओं के लिए चाहिए तो पशुलोक ऋषिकेश में है, वो पंतनगर में। 2 चारा बैंक की स्थापना करी, यहाँ से वो लोग चारा ले सकते हैं। ठीक है, महिला की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक चारा बैंक की स्थापना है। मतलब महिलाओं को कम काम करना पड़े, इसके लिए क्या कर रखा कहोगे, चारा बैंक की हर एक, मतलब कैसे, तो ब्लॉक में क्या, चारा बैंक की स्थापना करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका फिनिश पैरा।
उसके बाद क्या है, डेयरी विकास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आ गया, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में करी। इंपॉर्टेंट है ये, हर पेपरों में देखा यार मैंने, बहुत पेपरों में था, हर तो नहीं बहुत पेपरों में देख रखा है। क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में कि जो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब करी गई, तो याद रखना यह स्थापना कहाँ करी गई ये पूछा जाता है। तो वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ करी गई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा हल्द्वानी में की गई है। कब करी गई थी, 1949। कब, 1949 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 2 साल बाद ही क्या कर दिया था कहोगे, हल्द्वानी में क्या करा गया था, प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे से इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, महिला डेयरी विकास परियोजना, मतलब कुछ यहाँ पे परियोजना चला रखी है दूध को विकास करने के लिए। 2017 से गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई गई। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कब गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाएगी, 2017 से। हर चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो फालतू लिखा पड़ा, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। स्वयं सहायक समूह का गठन, महिला दुग्ध समिति में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बचत की भावना विकसित करने हेतु वर्ष 2001-2002 से अब तक 850 से अधिक समूह गठित हो चुके हैं। ठीक है, कितने, 850 से अधिक समूह गठित हो चुके हैं। उसके बाद क्या है देखो, मिनी डेयरी योजना। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं के क्रय करने पर सरकार द्वारा अनुदान किया जाता है। समझ में आया, जब वो बेचते हैं तब उसकी बात कर रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ देखो, आंचल ब्रांड, मतलब ये पूछा जाता है कि आंचल ब्रांड नाम से दूध एवं दूध उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है। क्या क्वेश्चन आएगा कि किस ब्रांड से, क्या कहा मैंने, किस ब्रांड से उत्तराखंड में दूध को बेचा जाता है, तो आंचल ब्रांड से, याद है किस ब्रांड से, आंचल ब्रांड से इसको क्या दूध को यहाँ पे बेचा जाता है, कहाँ, उत्तराखंड में बेचा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया है ये। ठीक है, फिर क्या है, उधम सिंह नगर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना, ये पूछा जाता है। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ है, उधम सिंह नगर। ठीक है, कहाँ, उधम सिंह नगर में क्या है, मिल्क पाउडर प्लांट। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डेयरी में शोध और विकास केंद्र, ये याद रखो, पशु मतलब पशुओं के जो रोगों को निदान करने के लिए 2 प्रयोगशाला बनाई है, उनमें से एक जहाँ पे वो क्या कर रखा है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र बनाया, वो नैनीताल है, वहाँ नैनीताल और अल्मोड़ा है। ठीक है, पशुओं की जो रोगों का निदान करने के लिए। ठीक है, नैनीताल और पिथौरागढ़, सॉरी नैनीताल और पौड़ी है, पिथौरागढ़ कह रहा। फिर आता आपका ये भेड़ एवं ऊन। अब क्या देखो, भेड़ एवं ऊन, इसमें भी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 2004-2005 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू करा गया, इतना याद कर लो। ठीक है, जो मैंने इसमें पढ़ रखा है ये फालतू है, इसमें ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो क्या पूछा जाता है कि 2004 और 5 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की स्थापना करी गई। ठीक है, बिल्कुल। ऊन के लिए अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र बनाए गए। ठीक है, वो 5 तो बहुत ईजी हुआ में, 2 तो आपको याद हो जाएंगे, अल्मोड़ा के हैं, एक ताड़ी खेत है और लमगड़ा है। ठीक है, याद रखो, देखो लमगड़ा एवं ताड़ी खेत। अंगोरा बकरी बहुत अच्छी होती। ठीक है, ग्वालदम चमोली में, चंपावत और टिहड़ी में कोपड़धार, 5 के 5 याद रखो। एक ग्वालदम कहाँ है, चमोली में। कोपड़धार कहाँ कहोगे, तो आपका टिहड़ी में। फिर है ताड़ी खेत और दूसरा लमगड़ा, ये दोनों अल्मोड़ा में। और बचा चंपावत, वो कहाँ पे है आपको पता है, चंपावत में। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो बकरी ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब होता क्या देखो, उसके बाद यहाँ पर अब है कुक्कुट एवं शकूर विकास, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। क्या, कुक्कुट एवं शुक्र विकास, तो कितने 3 राजकीय कुक्कुट क्षेत्र बनाए गए, कहाँ, पशु लोग, एक तो याद हो गया, हवाला बाग अल्मोड़ा में और वीण पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो कुक्कुट कहाँ बनाए गए, 3, एक तो पशु लोग हो गया जो कहाँ है, ऋषिकेश में, एक हवाला बाग जो अल्मोड़ा में है। ठीक है, और दूसरा वीण जो कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, छाम, टेढ़ी एवं उत्तरकाशी में 8 सघन कुक्कुट विकास परियोजना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे केवल ऊपर वाला पूछा जाएगा बस। कुक्कुट विकास हेतु 3 जो बना रखे हैं राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र
पशुलोक ऋषिकेश, कहाँ पे पशुलोक मतलब पशुकोश में, पशुलोक कहाँ है, ऋषिकेश में। दूसरा हवाला बाग अल्मोड़ा, तीसरा वीण पिथौरागढ़ हो गया। आपसे आता है रेशम उत्पाद, इम्पोर्टेंट आया, अब है इम्पोर्टेंट रेशम उत्पाद। राज्य में रेशम उत्पाद की गति देने के लिए उत्तराखंड को कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का उद्घाटन किया। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा ना कि कौन सा, तो या वो तो सीधी उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, तो हर किसी को पता ही है, ठीक है, वो चीज़ हर किसी को पता है, वो हर कोई बच्चा जानता है, ठीक है। राज्य में ये पूछा जाता है कि मलवरी, टसर, मूंगा, एरी, ये पूछा जाता है। क्या मलवरी, टसर, मूंगा, एरी, क्या मलवरी, टसर, मूंगा, एरी, क्या मलवरी, टसर, मूंगा, एरी, याद रखना 4 नाम आपका क्या है। और रेशम की सफलता पूर्वक उत्पाद हो रहा है, ठीक है। रेशम की प्रजातियाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 3 दे देगा और 1 अदर दे देगा। पूछा जाएगा ये क्या, इसमें से रेशम की उत्पादन कौन कौन से, या 1 दे देगा इन चारों में से और अच्छा 3 अलग दे देगा, ऐसे भी कर रहा है। तो याद रखना मलवरी, टसर, मूंगा और एरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखो, ये पूछा जाता है यहाँ से राज्य में सिंचाई व्यवस्था, ये पूछ लेता है। अब राज्य में सिंचाई व्यवस्था की बात आती है तो यहाँ पे आपको याद है ये नलकूपों द्वारा सिंचाई। राज्य में शिवालिक से दक्षिण तथा दून क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग तेजी से बढ़ा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राज्य में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग करा जाता है सिंचाई के लिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि केवल आपको ये समझ में आना चाहिए कि नलकूपों का प्रयोग करा जाता है किस चीज़ के लिए, सिंचाई के लिए, बस ख़त्म, आगे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है प्रमुख नहरें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, ये खाली ज़्यादा लिखा पड़ा है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना अगर आप पढ़ सकते हो तो राज्य गठन के समय यहाँ केवल 6064 किलोमीटर नहरें थी, बस इतना याद कर सकते हो। क्या राज्य गठन के समय यहाँ केवल 6064 क्या थी, नहरें थी, हो गया। अब आता है प्रमुख नहरें, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य की सबसे पुरानी नहर, इम्पोर्टेंट आया नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ वो होगा इम्पोर्टेंट। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, जिसका निर्माण कब हुआ 1842 से 1854 के बीच में किया गया, ठीक है। ये पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ऊपरी नहर ऊपर जो उगती है, सबसे ज़्यादा पुरानी नहर कौन सी, ऊपरी नहर। इसकी स्थापना कभी 1842 से 1854, ठीक है, 12 साल के बीच में हुई। इसका उद्घाटन किसने, लॉर्ड डलहौजी ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन था ब्रिटिश जिनने ऐसी कौन सी नदी का मतलब उद्घाटन करा है, तो याद रखना, या ये कह सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने किसका उद्घाटन करा, ऊपरी गंगा नहर, या पूछ सकता है ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने करा, तो लॉर्ड डलहौजी ने करा। इस नहर को गंगा के समीप, इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी छोर से निकाला गया। कहाँ से निकाला गया इसको, ये पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछेगा। ऊपरी गंगा, गंगा तो सिया हरिद्वार, उतना आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो कहाँ तक जाती, कानपुर तक जाती, ठीक है। आपसे पूछा था ऊपरी नदी जो नहर है, ऊपरी गंगा नहर, ये कहाँ से निकलती है, तो आपको इतना याद रखना है भैया, हरिद्वार से निकलती है। कहाँ तक, कानपुर तक आती है, ठीक है। 1983 में इसका आधुनिकीकरण कार्य स्टार्ट, मतलब इसका नवीनीकरण कब हुआ कहोगे, 1983 में। किसका, ऊपरी नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक से हट के इसको आपको याद करना ही करना है, फिर आगे कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है देखो, इस नहर से उत्तर प्रदेश के साथ हरिद्वार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। यहाँ ये भी पूछा नहीं जाता, मतलब आपको याद कर लो खाली हल्का हल्का, ठीक है। क्या पूछा जाता है, क्या है, कहाँ कहाँ पे सिंचाई होती है, हरिद्वार के दक्षिणी पश्चिमी भागों तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी इससे सिंचाई होती है, ये तो हर किसी को पता है वैसे। अब आता पूर्वी गंगा नहर परियोजना। क्या है, पूर्वी गंगा नहर परियोजना। अब इसके बारे में देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोड़ा शीर्ष के बाईं ओर 4855 किलोमीटर लंबी एवं 137.4 क्यूसेक शीर्ष क्षमता की मुख्य नहर निकाली। बस ये याद कर लो, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हरिद्वार से लिंक है। कहाँ पर, भीमगोड़ा शीर्ष के बाईं ओर है, ठीक है। कहाँ, भीमगोड़ा शीर्ष में, हरिद्वार में भी कहाँ, भीमगोड़ा शीर्ष में, ठीक है। इस नहर से 5 शाखाएं, चंदौक, नगीना, नजीबाबाद, नाटोर,
अलावलपुर, ठीक है, अलाव करना है तो याद का अलावलपुर निकाली गई, इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश के बिजनौर व मुरादाबाद जिलों में सिंचाई उपलब्ध कराई, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद ही वहाँ पे रोक लूँगा। अब है शारदा नहर प्रणाली। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है ना, ये कहाँ से निकलती है, तो चंपावत के बनबसा से निकलती है, ठीक, क्या चंपावत के बनबसा से निकलती है कौन, शारदा नहर प्रणाली। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में हुई, ठीक है, जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस नहर की प्रणाली उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के चंपावत, उधम सिंह नगर आदि जिलों को सिंचित करती है, ठीक है। कौन करती है कहोगे, शारदा नहर, कहाँ कहाँ, उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश और चंपावत को सिंचित करती है, ठीक हो गया शारदा नहर। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है जमरानी बांध परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन खाली आपसे इतना पूछेगा जमरानी बांध परियोजना कहाँ है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद करना है उस टाइम पे उधम सिंह नगर नैनीताल, दो डिस्ट्रिक्ट दे देगा, मतलब एक देगा डिस्ट्रिक्ट इन दोनों में से, या तो उधम सिंह नगर देगा या देगा नैनीताल। तो आप लोग को याद रखना है कहाँ पे रखोगे, तो याद रखना नैनीताल और उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो नैनीताल ज़्यादा पूछा जाता है, खाली ये दे देता है जमरानी बांध परियोजना कहाँ है, ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आपको टिक लगाना नैनीताल। नानक सागर बांध नहर परियोजना, ये तो आपको पता ही है, नदौर नदी पर नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा बनाती, बस क्या, नानक सागर बांध नहर परियोजना। इसमें कौन सी नदी रहती है, तो नदौर नदी क्या करती है, नैनीताल और उधम सिंह नगर का बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। फिर उसके बाद कौन सी है, गंगा नहर है, ठीक है, गंगा नहर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। रामगंगा नहर कहाँ स्थित है, अब देखो गंगा दिख रहा है, तुम कहोगे ये तो टिहड़ी में है, वो सॉरी ये कहाँ कहोगे, गंगा दिख रहा है ना रामगंगा, तो या तो तुम कहोगे भाई ये रामगंगा है तो ये दिखेगा पिथौरागढ़, ठीक है, या फिर कहाँ दिखेगा, गंगा दिख रहा है तो हरिद्वार, नहीं, ये है पौड़ी गढ़वाल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पौड़ी गढ़वाल में भी कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ में, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ में स्थित है, ठीक है। बस इससे इतना ही पूछा जाता, उससे ऊपर नहीं पूछा जाता। अब आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें आती, देखो क्या है, भीमताल, ये तो भैया मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, जब आपको पता होगा तालों के बारे में जब पढ़ा था टोटल, उसमें आपको याद होगा, ठीक है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी कुमाऊं की, भीमताल है, ठीक है। इस झील से कई छोटी छोटी नदियाँ निकली गई, वही नहरें निकाली हैं, जिससे पूरा नैनीताल जिला क्या होता है, सिंचित होता है, ठीक है। अब आता है टेहरी बांध परियोजना। इस बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास, मतलब इसको कब बनाया गया था, 1972 में, ठीक है। किसको, टेहरी बांध को। 2006-2007 में इसका प्रथम चरण पूरा हुआ, ठीक है। कब, 2006 और 2007 में। स्टार्टिंग कब हुई थी, 1972 में, 2006 और 2007 में पहला चरण इसका कंप्लीट हुआ, जिससे कितनी 200 पहली भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो भौ याद रखना, खत्म, भिलंगना और भागीरथी, ठीक है। और बनने वाला 260 मीटर ऊंचे बांध, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बांध है, कितना है, 260.5 मीटर हाइट इसकी है। कितना मेगावाट था बताओ, 2400 मेगावाट, कितना, 2400 मेगावाट। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल और 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराने वाला बांध है, ठीक है। इससे राज्य के टेहरी, पौड़ी, देहरादून तथा हरिद्वार जिले सिंचित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, टेहरी बांध से इसका शिलान्यास कब हुआ, 1972। कब स्टार्टिंग हुआ पहला चरण, मतलब पहला चरण जो था इसका, उसका पहला चरण का पूरा हुआ 2006-2007 में। कितने इसकी हाइट है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। किस नदियों के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना, दोनों भी भौ याद करना था। और एशिया का सबसे बड़ा बांध है। कितना मेगावाट जो इसमें क्या होता है, विद्युत उत्पाद होती है, 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पाद। फिर आता है ग्राम्य। राज्य के 7 जिलों में विश्व बैंक के वित्तीय पोषण पर विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना ग्राम्य कहलाते। ग्राम्य में कितने जनपद है, 7 जनपद है। विश्व बैंक के वित्तीय पोषण पर विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना में ग्राम्य का संचालन किया गया। कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बस आपसे इतना पूछेगा टेहरी बांध वाला, ये पूछ लेगा, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट, रामगंगा नहर कहाँ, पौड़ी में है, पौड़ी गढ़वाल में भी, कालागढ़ में है, बस। तो वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।